Hello and welcome back. So let's start with MCQs on noise pollution. Okay. In last video we have discussed the noise pollution, so let's practice that क्योंकि वो बहुत जरूरी है. So you know, so let's start with the questions. There are almost around 20 questions, so we will go through that. So first is basic, very basic. Language of sound and decibels. तो noise is best defined as आंसर इसमें मार्क्ड है. ओके, कोई बात नहीं. तो noise is defined as unwanted or objectionable sound that interferes with the activities. Okay. Then next question we have, the usual audible frequency range of human ear is approximately. ये कितना है ऑडिबल रेंज ह्यूमन का? 2 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज. तो ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है. तो इसका आंसर है 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज या फिर 2 किलो हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज. ठीक, 20 किलो हर्ट्ज. ऑन द डेसिबल स्केल एंड इंक्रीज ऑफ 10 डेसिबल कॉरस्पॉन्ड्स टू. कि डेसिबल स्केल के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें यह है कि अगर डेसिबल स्केल में इंक्रीज होता है 10 डेसिबल का, तो इसका मतलब क्या हुआ. ठीक है, ये चीज़ हमें समझना है. तो हमने इसके बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था. तो इसका मतलब क्या होगा, डबल द साउंड इंटेंसिटी, हाफ द साउंड इंटेंसिटी, 10 टाइम्स नो चेंज. तो इसका सही आंसर है 10 टाइम्स. ठीक है, इसका सही आंसर है 10 टाइम्स. ठीक है, क्योंकि लॉगरिथमिक स्केल से. ठीक है, तो इंक्रीज ऑफ 10 डेसिबल मतलब, ठीक है, 10 टाइम्स साउंड इंटेंसिटी बढ़ जाएगा. ठीक है. चौथा, इफ साउंड लेवल इंक्रीजेज फ्रॉम 60 डेसिबल टू 70 डेसिबल, हाउ डज इट्स इंटेंसिटी चेंज. कि साउंड डेसिबल अगर 60 टू 70 हुआ, तो हाउ डज इस इंटेंसिटी कितना से बढ़ता है. ठीक है, तो इसका 1.55 टाइम्स नहीं, अभी तो पढ़े 10 टाइम्स. ठीक है, चलते नेक्स्ट. तो यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. ठीक है, आप देख सकते हो पॉज करके. नेक्स्ट है, हाउ वी मेजर ह्यूमन परसेप्शन. ठीक है, अब है कि ह्यूमन का परसेप्शन जो साउंड के प्रति है वो कैसे मेजर करते हैं. तो उसके लिए हम पहुँचते हैं. तब फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे. ठीक है, की ऑफ वेटिंग डीबीए. ठीक है, कौन सा है, डी ए वेटेज. ए वेटिंग मतलब डीबीए ए इज प्रेफर्ड फॉर इन्वायरमेंटल नॉइज असेसमेंट मेनली बिकॉज. क्यों प्रेफर करते हैं. App gives equal weight to all frequency, emphasizes low frequency components, approximates human ear response at moderate levels, is the easiest to compute mathematically. This is सही आंसर है कि approximate human ear response at moderate levels. ठीक है, कि वो ह्यूमन जो डीबी है, ए वेटिंग जो है, वो ह्यूमन रिस्पॉन्स जो मॉडरेट लेवल पे जो भी रिस्पॉन्स ह्यूमन का ईयर परसीव करता है उसको ये मिमिक करता है. मिमिक, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मिमिक करता है. ठीक है, बहुत लो हो जाएगा तो वो भी नहीं, इसमें नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट, सी वेटिंग डीबीसी. डीबीसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर, किसके लिए है. सी वेटिंग अगर रहेगा तो किसके लिए है, कि वेरी लो इन्वायरमेंट के लिए, कि हाई लेवल के लिए. ठीक है, कि मेजरिंग स्पीच इंटेलिजिबिलिटी के लिए, कि एयरक्राफ्ट नॉइज इंडिसेस बनने के लिए. तो ये किसके लिए, हाई लेवल के लिए. ठीक है, ये आई थिंक 82 या 85 डेसिबल से ऊपर के. ठीक है, उसके लिए होता है. उसको डी वेटिंग नेटवर्क वॉज ओरिजिनली डिजाइन फॉर ऑक्यूपेशन नॉइज इन फैक्ट्रीज, रोड ट्रैफिक नॉइज, एयरक्राफ्ट नॉइज असेसमेंट, इंडोर ऑफिस नॉइज असेसमेंट. तो इसको क्यों डिजाइन किया गया था, डी वेटिंग के लिए. ठीक है, ये सब क्या होता है, ABCD हम लास्ट वीडियो में पढ़े हैं. तो सही आंसर होगा. ठीक है, ये होता है एयरक्राफ्ट नॉइज के लिए. ठीक है, ये एविएशन नॉइज पोल्यूशन को, ठीक है, मेजर करने के लिए उसको डी वेटिंग को हम ले आए थे. चलते हैं नेक्स्ट. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस दिए हैं. नेक्स्ट हमारा क्वांटिफाइंग द नॉइज इन्वायरमेंट. ठीक है, ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे कि L90. ठीक है, L90 क्या होता है, ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं. इज इन्वायरमेंटल नॉइज मॉनिटरिंग रिप्रेजेंट्स, कि L90 क्या है, वो क्या नॉइज को, इन्वायरमेंटल नॉइज को मॉनिटरिंग में क्या रिप्रेजेंट करें. इन्वायरमेंटल नॉइज मॉनिटरिंग में L90 क्या रिप्रेजेंट करता है. मैक्सिमम नॉइज लेवल ड्यूरिंग द पीरियड, लेवल एक्सीड बाई 10% ऑफ द टाइम, 50%, 90% ऑफ द टाइम. तो इसका सही आंसर है 90% ऑफ टाइम. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ा थे कि L10 है, तो मतलब जितना टाइम हम मेजर किए उसका 10% टाइम को एक थ्रेशोल्ड हमने सेट किया, सपोज कि 850 डेसिबल, तो उसके बियॉन्ड गया. ठीक है, और ये इंडिकेटर होता है बैकग्राउंड नॉइज,
मोबाइल बैकग्राउंड नॉइज या एम्बिएंट नॉइज को मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नॉइज क्लाइमेट। ठीक है, ऑफ एन एरिया इज गिवन बाई, ठीक है, किसी एरिया का नॉइज क्लाइमेट किस चीज़ से दिया जाता है? L10 प्लस 90, L10 माइनस L90, L50 माइनस L10, L90 माइनस L50। इसका सही आंसर है L10 माइनस L90। तो नॉइज क्लाइमेट डिफाइन किया जाता है, ठीक है, कि एक रेंज, ठीक है, जिसमें जो नॉइज लेवल है वो फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, और मेनली ये कैलकुलेट किया जाता है L10 माइनस L90 के बीच में। ठीक है, अगर लार्ज नॉइज क्लाइमेट आएगा तो मतलब ज़्यादा वेरिएबिलिटी है और एनॉयंस है। ठीक है, कि फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी साउंड ज़्यादा तेज होता है तो ज़्यादा परेशान होता है ना आदमी। सपोज तेज भी है ना थोड़ा, तो अगर एक तेज है तो थोड़ा हो जाता है, फिर कम ज़्यादा होता है तो ज़्यादा अनॉयड करता है। ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा इसका आएगा L10 माइनस L90 का वैल्यू, तो वो ज़्यादा मतलब है कि जो नॉइज़ क्लाइमेट है वो ज़्यादा वेरिएबल है, एनॉयंस ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ट्रैफिक नॉइज इंडेक्स TNI इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन कैसे होता है? TNI इक्वल टू L10 माइनस L90, TNI इक्वल टू 4 इंटू L10 माइनस L90 प्लस L90 माइनस L30, TNI इक्वल 4 इंटू L10 माइनस L90 माइनस L90। ठीक है, तो TNI इक्वल L10 प्लस L90 माइनस 30। तो सही आंसर है क्या होना चाहिए? सही आंसर है बी। ठीक है, सी आंसर क्या आएगा? बी, कि TNI इक्वल टॉपिक नॉइज इंडेक्स 4 इंटू L10 माइनस L90 प्लस L90 माइनस 30। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये TNI जो है टोटल जो ट्रैफिक नॉइज इंडेक्स है वो इनकॉर्पोरेट करता है बोथ बैकग्राउंड लेवल को भी और वेरिएबिलिटी भी, वो भी कितना वेरिएबल हो रहा है। ठीक है, तो वो भी इनकॉर्पोरेट करेगा और प्लस बैकग्राउंड नॉइज को भी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। A lo- a location experience 70 dBA for 30 minutes and 80 dBA for 30 minutes. The LAQ over 1 hour will be। LAQ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, पूरा डिटेल में हमने दोनों तरीके देखे थे कि लॉग का यूज करके हम कैसे करेंगे और एक लॉजिकल तरीके से हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो 70 डेसिबल है 30 मिनट्स के लिए, 80 डेसिबल 30 मिनट के, तो 1 आवर का LAQ क्या होगा? तो कई लोग क्या करते हैं ना 70 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके गलत क्यों होगा ये भी हमने बात किया है इसलिए प्रीवियस लेक्चर की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। तो LQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इसने पूछा है कि कितना होगा, 75 dB होगा, स्लाइटली लेस देन 75 dB होगा, स्लाइटली ग्रेटर एंड 75 dB होगा, इक्वल टू 70 dB होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसका क्या आंसर होगा? स्लाइटली ग्रेटर एंड 75 dB। ठीक है, तो एक लॉजिक मैं बताता हूँ। ठीक है, कि लॉगरिथमिक जैसे कि डेसिबल होता है लॉगरिथमिक स्केल पे चलता है ना, तो इसमें एक लॉजिकली दिखा देता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 80 डेसिबल का साउंड ज़्यादा डोमिनेट करेगा 70 के मुकाबले, और 80 से कितने मिनट के? 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो 80 30 मिनट्स के लिए, तो इसका मतलब कि हाफ ऑफ द पीरियड क्लियर। तो जब भी याद रखें, जब साउंड हाफ ऑफ द पीरियड क्लियर रहेगा ना, जैसे जितना पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन उसके हाफ का, तो वो 3 डेसिबल उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ हाफ के लिए calculate- अगर यही 1.5 घंटे के लिए रहता, ठीक है, यही 1.5 घंटे के लिए रहता तो वो थोड़ा अलग होता। तो इसमें हम -3 dB कर लेंगे। 80 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 77, जो कि 75 से बड़ा है। उसको कैलकुलेट करके हम वहाँ पे बताएं। ठीक है, द टू इंडिपेंडेंट सोर्स इज प्रोड्यूस 70 dBA एट ए पॉइंट। ठीक है, 70 दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज दोनों से 70 dBA का, ठीक है, एट ए पॉइंट आता है साउंड। द कंबाइंड लेवल इज अप्रोक्सीमेटली, दोनों का कंबाइंड लेवल कितना होगा? ठीक है, तो कई लोग करेंगे 70-70 करके डिवाइड कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, तो क्या होगा? तो इसके लिए हम एक रूल है, ठीक है, कि जब हम दो इक्वल लेवल का है ना तो उसको जोड़ेंगे, तो जो इंक्रीज लेवल होता है ना वो 3 dBA से अप्रोक्स बढ़ जाता है। वैसे मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिकली है। तो 70 प्लस 70 है तो एक में 3 dBA बढ़ जाएगा, तो इसका कितना हो गया? लगभग दिया जाएगा 73 dBA। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो ये ऐसे है। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े दिए हुए हैं पर बेसिक्स एक्सप्लेनेशन पॉज करके आप देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। इन अ डे नाइट, अब है रेगुलेशंस और कम्युनिटी स्टैंडर्ड का। डे नाइट लेवल LDN कैलकुलेशन, द नाइट टाइम नॉइज 10 PM to 7 PM इज,
ठीक है। डे नाइट लेवल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नाइट टाइम नॉइज जो है उसको हम क्या करते हैं, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या है कि 10 dB का पेनल्टी लगाते हैं, 10 डेसिबल का पेनल्टी लगाते हैं, ठीक है, एलडीएन में। ठीक है, एलडीएन मतलब डे नाइट लेवल में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 10 डेसिबल का पेनल्टी लगाता है नाइट टाइम में, ठीक है। तो अगर एल है बिफोर कंप्यूटिंग द 24 आवर्स एनर्जी एवरेज, ठीक है, तो मतलब कहा जाता है कि दिन में जो नॉइज होता है ना ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाता है कंपेयर टू दिन के मुकाबले, ठीक है। नाइट में जो है ना हल्का सा नॉइज हमें ज़्यादा फील होता है, तो उसी के हिसाब से इसको 10 डेसिबल का पेनल्टी यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकली। एट साइट एल ए क्यू, ठीक है, जो हमारा इक्विवेलेंट, ठीक है, नॉइज है, वो क्या है, डे के समय 65 dB है, ठीक है, नाइट के समय 55 dB है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एल कि दिन में 65 और नाइट में 55 dB है। तो डे नाइट लेवल कैलकुलेशन कौन सा सही है, एलडीएन विल बी लेस देन 60 decibel, KLDN will be between 60 and 65, LDN will be about 65 decibel, KLDN will be less than both day and night level। इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इसका होगा कि LDN will be about 65 dBA, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें नाइट टाइम में पेनल्टी ऐड करेंगे 10 dBA का, ठीक है, 10 डेसिबल का ऐड करेंगे तो लगभग 65 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा ये आएगा लगभग। एज पर नॉइज रूल्स 2000, द परमिसिबल नाइट टाइम एम्बियंट नॉइज लिमिट फॉर रेजिडेंशियल एरिया इज, रात के समय का चार्ट याद करना होगा जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया था, बताया था कि क्या होगा। तो उसका सही क्या होगा आंसर, उसका 45 dB है, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया में क्या है, डे के टाइम 55 है डेसिबल और रात के टाइम में 45 डेसिबल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। इन द नॉइज रूल्स ए साइलेंस जोन इज डिफाइंड एज एन एरिया विद इन कितना, 50 मीटर ऑफ हॉस्पिटल, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। तो सही आंसर है बी, 100 मीटर ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल, कोर्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब है लास्ट सेट, 20 क्वेश्चन थे टोटल ना। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी फिजिक्स और हेल्थ इम्पैक्ट्स। तो विथ एट 3 डेसिबल एक्सचेंज रेट, इफ 90 डेसिबल, ठीक है, डीवीए इज अलाउड फॉर 8 आवर्स, देन 93 डीवीए कॉरस्पॉन्ड टू 100% डोज फॉर, ठीक है। ये क्या पूछना चाह रहा है, तो ये पूछ रहा है कि मान लो 3 डेसिबल का एक्सचेंज रेट है, इफ 90 डेसिबल अलाउड किया जाता है कि 8 घंटे का इतने इंसेंटी के साउंड 100% डोज, ठीक है, और उसके बाद अलाउ किया जाता है कि 93 डेसिबल कॉरस्पॉन्ड्स टू 100 डेसिबल डोज फॉर, ठीक है, कि कहा जाता है कि अगर 8 घंटे के लिए 100% डोज मतलब कि लिमिट जितनी था उतना पूरा हो गया, ठीक है, 90 डेसिबल अलाउड है, ठीक है, किस चीज़ में, कि एक ऐसे एरिया में सपोज कि कोई वर्किंग वर्क प्लेस है तो वहाँ पे अलाउ किया गया कि चलो भाई 8 घंटे तक जो 90 अगर डेसिबल एरिया में काम कर रहे हैं तो 8 घंटे तक 100% जो लिमिट है ह्यूमन बींग्स का कि उसको फर्दर नुकसान न पहुंचे, वो लिमिट 8 घंटे में पूरा रहता है, 100% डोज कंप्लीट हो जाता है। तो अगर डेसिबल सपोज कि 90 की जगह 93 हो तो कितने देर में 100% डोज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि जब भी इंक्रीज, ठीक है, 90 से 93 गया था, 3 डेसिबल की इंक्रीज पे क्या होता है, ठीक है, तो वो हाफ टाइम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किसका, ठीक है, 90 से 93 जाएगा कि हर टाइम रिडक्शन के साथ, ठीक है, 3 डेसिबल बढ़ता है। 3 डेसिबल अगर बढ़ा तो 8 घंटे की जगह 4 घंटे में ही ये, ठीक है, 4 आवर्स में ही ये 100% हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 4 आवर्स, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये कहाँ आ गया, ठीक है। ए वर्कर इज एक्सपोज टू 4 आवर एट 90 dBA, ठीक है, एंड 4 आवर एट 93 dBA, 4 आवर लिमिट, देन उसका टोटल नॉइज डोज कितना होगा, ठीक है, कि 50% रहा कि 100% रहा कि 150% हो गया, 200% हो गया, ठीक है। तो इसमें हम यूज करेंगे डोज का फॉर्मूला, ठीक है, डोज का फॉर्मूला डी इक्वल टू समेसन, ठीक है, C1 CI प्लस TI, ठीक है, इंटू 100। तो ये हमारा आ जाएगा 4/8, ठीक है, प्लस 4/4, है ना, 4/8 4/4 हो जाएगा इंटू 100,
ठीक है। तो ये हो हमारा हो जाएगा 0.5 प्लस 1 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा हमारा 150%। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 150%। तो ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, जो हमारा 100% डोज से ज़्यादा है 50% जो, तो ये सही नहीं है। एक पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस करता है 70 डेसिबल एट 20 मीटर। इग्नोर रिफ्लेक्शन को इग्नोर करे तो अप्रोक्सीमेट लेवल एट 80 मीटर विल बी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये अगर 70 मीटर डेसिबल है 20 मीटर पे, तो अगर आप 80 मीटर पे चले गए तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स के लिए हमेशा याद रखना है कि, ठीक है, हर डिस्टेंस के साथ, ठीक है, 6 डेसिबल, मतलब हर डबल जब डिस्टेंस होगा ना, जैसे 100 से 200 मीटर होगा, तो से 6 डेसिबल कम कम हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि, ठीक है, कि 20 डेसिबल है 40 मीटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम, कहाँ गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन को इग्नोर किया है। ठीक है, तो अब 70 डेसिबल है 20 मीटर है, तो 80 मीटर पे कितना डेसिबल होगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि हर डबलिंग डिस्टेंस के साथ 6 डेसिबल कम हो जाता है। तो 20 मीटर पे 70 है। ठीक है, 70 है। ठीक है, उसके बाद 40 मीटर पे कितना हो जाएगा। ठीक है, 40 मीटर पे ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर और 20 मीटर से हमें कहाँ पहुँचना है, 80 मीटर तक। तो 40 मीटर पे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 40 पे -6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 74। अब 40 का डबल हो रहा है ना 80 मीटर, तो फिर से -6 हो जाएगा। तो 74 -6 कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 64 ना, हाँ 64 -6 कितना हो जाएगा 58। तो सही आंसर क्या है 58 डेसिबल। ठीक है, तो हर डबलिंग डिस्टेंस के साथ 6 डेसिबल कम होता जाएगा। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस टिपिकली शोज मैक्सिमम इनिशियल डैमेज। ठीक है, कि नॉइज से जो इंड्यूस्ड लॉस होता है, जो नॉइज इंड्यूस्ड टिपिकली जो लॉस होता है हियरिंग लॉस, वो कितने हर्ट्ज पे ज़्यादा देखा जाता है। तो सही आंसर है 3 to 4 किलो हर्ट्ज। अगर इस लेवल पे आप कंटिन्यूसली अगर आप साउंड आ रहा है तो ठीक है, तो धीरे धीरे हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये था 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर